हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। ठीक है दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है यथार्थवाद। तो यथार्थवाद को पहले हम एक नजर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यथार्थवाद, इसका समय कितना है याद करो, 1800। जी जी हाँ, 1850 से लेकर 1899। 99 जो है ये चरमोत्कर्ष काल है। ठीक है दोस्तों, चरमोत्कर्ष काल है। अब देखिए इसको जो दो भागों में डिवाइड किया गया था दोस्तों, देखिए पहला था सामान्य जनजीवन, सामान्य जनजीवन। ठीक है, दूसरा था दोस्तों बरबीजा, बरबीजा दृश्य चित्र। ठीक है, दृश्य चित्र। अब देखिए ये जो सामान्य जनजीवन है दोस्तों, इसी के दो कलाकार थे। पहले थे दामिये, ठीक है, इनका नाम है ओनोर दामिये, और इनका नाम है गुस्ताव कुर्बे। ठीक है, तो हम जो है गुस्ताव कुर्बे जी के विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों। दामिये जी के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके लिंक जो है दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, आप लोग वहीं से विजिट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। समय को ज्यादा ना लेते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं कुर्बे जी के। ठीक है, कुर्बे जी के जीवन पर आधारित हम आते हैं। देखिए दोस्तों, इनका पूरा नाम है गुस्ताव कुर्बे। ठीक है, गुस्ताव कुर्बे। इनका जन्म जो दोस्तों 1819 से लेकर 1800, ठीक है, 1819 से लेकर 1877 है। ठीक है दोस्तों, देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म आरेनास, आरेनास कहाँ है, आरेनास, आरेनास कहाँ है, आरेनास जो है दोस्तों वो फ्रांस में है। ठीक है, अब देखिए, देखिए दोस्तों ये जो कुर्बे जी हैं, ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, ये यथार्थवाद, यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार थे या कलाकार हैं। ठीक है, थे, अब मर चुके हैं इसलिए यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार थे। ठीक है दोस्तों, देखिए इन्होंने इन्होंने राजा महाराजा, देवी देवता या किसी धनाढ्य व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, इन्होंने उनका चित्रण नहीं किया, बल्कि किसान, मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले, ठीक है, ऐसे ऐसे भिखारी गरीब का इन्होंने चित्रण किया। देखिए इनकी सोच को, ये गरीबों की जो है, जो गरीबों की दैनिक जीवन है, इन्होंने उसको उभारा अपनी तूलिका के माध्यम से, ना कि किसी देवी देवताओं को। ठीक है दोस्तों, देखिए ये केवल श्रमिक का ही चित्रण करना। ठीक है, देखिए ये केवल श्रमिक, मजदूर व किसान का चित्रण करना ही कला का विषय समझते थे या कला का विषय मानते थे, कला का विषय मानते थे। इन्होंने कहा कि मैं गरीबों का ही चित्र बनाऊंगा और यही हमारा विषय है, हम किसी देवी देवताओं या परंपरागत जो है कला का अनुसरण नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये केवल श्रमिक, ये श्रमिक है दोस्तों, ठीक है, ये है श्रमिक, ये केवल श्रमिक, मजदूर, किसान का चित्रण करना ही कला का विषय मानते थे। मैंने पहले बताया ना, गरीबों के मसीहा भी थे एक प्रकार से। देखिए 1850 ईस्वी में इन्होंने पत्थर तोड़ने वाले, ठीक है,
पत्थर तोड़ने वाले चित्रण किया, चित्र का चित्रण किया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो है पत्थर तोड़ने वाले चित्र का चित्रण किया। ये चित्र, लेकिन ये चित्र द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, ये चित्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो चित्र थे दोस्तों, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हो गए। और इन्होंने द पेंटर स्टूडियो 1855 में इनका जो है, देखिए ये 50 में है, 1855 में, ठीक है, 1855 में इनका जो है चित्र था द स्टूडियो, द पेंटर स्टूडियो, द पेंटर स्टूडियो में, जो कहाँ है, जो म्यूसी और साथ, ठीक है, जो म्यूसी और शाय पेरिस में है, पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, जो पेरिस में है, इसके देखिए ये द पेंटर स्टूडियो, ठीक है, द पेंटर स्टूडियो, पेंटर स्टूडियो ये कहाँ है, ये 1855 में, ये म्यूसी और शायद पेरिस, ये एक संग्रहालय है, यहाँ पर ये सुरक्षित है। ठीक है, इनका कथन देख लीजिए दोस्तों, कुर्बे जी के कथन, कुर्बे के कथन, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था मुझे देवता दिखाओ। उन्होंने, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, इन्होंने जो है जो देखते थे प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्षम की प्रमाणम, प्रत्यक्ष चीज को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये जो आंखों से देखते थे ये वही चित्रण करते थे। तो जो भक्त लोग थे, पुजारी लोग थे, परंपरागत चिन्ह जो चित्र बनाते थे, इन लोगों ने इनका विरोध किया कि भाई आप देवी देवताओं को बनाओ, इन गरीबों में, कीड़ों मकोड़ों में क्या रखा है। तो इन्होंने कहा मैं बेशक बनाऊंगा। हाँ, आप देखिए, मैं इन गरीबों का जीवन देख रहा हूं, मैं इसका अंकन कर रहा हूं। हाँ, आप देवी देवताओं को जो है बड़ा दिखा दीजिए मुझे प्रत्यक्ष। आप, इन्होंने कहा मुझे देवी देवता दिखाओ, मैं उनका चित्र खींचूंगा। ठीक है, तो इनका क्या कथन है दोस्तों, इनका कथन है मुझे देवता दिखाओ, ठीक है, मुझे देवता दिखाओ, मैं उनका चित्र खींचूंगा या चित्र बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं उनका चित्र बनाऊंगा। इन्होंने कहा कि मुझे देवता दिखाओ, मैं उनका चित्र बनाऊंगा। तो ये किसने कहा था, ये कुर्बे जी ने कहा था। ये इनका कथन है कि तुम मुझे देवता दिखाओ, मैं देवता का चित्र बनाऊंगा। मैं गरीब किसान मजदूर जो इतनी धूप में जो है अपने खेत में हल जोत रहे हैं, उनके सर के पसीने पांव तक आ रहे हैं, एक गरीब औरत जो बाजार में जो है सब्जी की दुकान लगा रही, फल की दुकान लगा रही है, अपने बच्चों का पेट जो है पालने के लिए, तो मैं ऐसे गरीब का चित्रण करूंगा, ना तो किसी देवी देवता या धनाढ़ व्यक्ति का करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इन्होंने एक चित्र बनाया था, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। ये 1849 से लेकर 50 में बनाया था। 1800, ठीक है, 1849 से 1850 में, और ना, ठीक है,
ओरना का दफन संस्कार। ठीक है दोस्तों, ओरना का दफन संस्कार। चित्र बनाया, बनाया और कहा, और कहा। ठीक है, इन्होंने चित्र बनाया ओरना का दफन संस्कार। ठीक है, ओरना का दफन संस्कार इन्होंने चित्र बनाया जो 1849 और 50 ईस्वी में बनाया था। पहले देख लीजिए ये बनाया, पहले देख लीजिए ये है कहाँ, और यह चित्र कहाँ है, म्यूसी, यहीं पर, ये म्यूसी आर्शराय पेरिस में संग्रहित है, में संग्रहित है। ठीक है दोस्तों, संग्रहित है। और इन्होंने कहा है, यहां से मैं बता दे रहा हूं, इन्होंने कहा, ठीक है, इन्होंने कहा, तो इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने कहा परंपरागत चित्र जो होते थे, देवी देवताओं को जो चित्र होते थे, ओरना का दफन संस्कार चित्र के साथ ही हमने देवी देवताओं का चित्र जो है, परंपरागत चित्रों का हमने दफन संस्कार कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा मैं अपने चित्र, देखिए इससे कंफर्म हो गया कि नहीं का। ठीक है, मैं अपने चित्र ओरना का दफन संस्कार चित्र के साथ, या चित्र के साथ साथ परंपरागत शैलियों, ठीक, परंपरागत शैलियों या चित्रों, ठीक है, परंपरागत चित्रों का दफन संस्कार कर दिया। ठीक है, दफन संस्कार कर दिया। ये आपको जरूर किसी ना किसी पुस्तक में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद इसे पढ़ा हुआ हूँ, और ऐसे कलाकार को जो गरीबों के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, मैं इनको बहुत ही मन से पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इन्होंने कहा कि मैं अपने चित्र ओरना का दफन संस्कार चित्र के साथ साथ परंपरागत शैली या चित्रों का दफन संस्कार कर दिया, यहां लिख देता हूं कर चुका हूं। ठीक, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कर चुका हूं। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस बैठ गया। देखिए इन्होंने कहा मैं अपने चित्र ओरना का दफन संस्कार चित्र के साथ साथ परंपरागत शैली या परंपरागत चित्रों का मैं दफन संस्कार कर चुका हूं। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए इनका एक पेंटिंग है, द ऑर्निच ऑरिजिन। ठीक है द वर्जिन, ठीक है, द वर्जिन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पेंटिंग या चित्र बनाया, पेंटिंग बनाया। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके जो है चित्र, प्रमुख चित्र देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख चित्र यही है, जो भी इनके चित्र हैं वो हम ऊपर लिखा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इनका जो प्रमुख चित्र है, पहला तो ये है पत्थर तोड़ने वाले। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पत्थर तोड़ने वाले। ठीक है दोस्तों, हम लिखिए पत्थर तोड़ने वाले। दूसरा चित्र है जो है द पेंटर स्टूडियो, द पेंटर स्टूडियो। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या है तुरंत बताओ। तीसरा है ओरना का दफन संस्कार। तीसरा है दोस्तों ओरना का दफन संस्कार।
ठीक है, ये है तीसरा। और एक चित्र और है, ठीक है, एक चित्र और है, चित्र का कार्य कक्ष, ठीक है, चित्र का कार्य कक्ष, यही है चित्र का कार्य कक्ष, द पेंटर स्टूडियो, ठीक है। और एक और है, वो है नमस्ते कुर्बे महोदय, ठीक है, वो है नमस्ते कुर्बे महोदय, यही इनके चित्र हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं दामिये जी का जो इसके पहले कलाकार है दामिये जी, मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप जाइए विजिट कर लीजिएगा, एक नजर देख लेते हैं। गुस्ताव कुर्बे जी 1819 से लेकर 1877 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था जन्म? तो आरेनास कहाँ है? फ्रांस में है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये केवल श्रमिक मजदूर किसान का ही चित्रण करते थे, ठीक है, चित्रण करना ही इनके कला का मुख्य विषय था, ठीक है, यह प्रमुख विषय मानते थे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1850 ईस्वी में पत्थर तोड़ने वाले चित्र का चित्रण किया, लेकिन ये चित्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हो गए, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनका जो चित्र था दोस्तों 1850 ईस्वी में पत्थर तोड़ने वाले, ये नष्ट हो गया किसी कारणवश, ठीक है। उसके बाद इनका जो है द पेंटर स्टूडियो, जिसे चित्रकार की या कलाकार की कार्य कक्ष कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे हिंदी में। ये 1855 ईस्वी में इन्होंने जो है द पेंटर्स स्टूडियो, ये कहाँ पर है? तो ये म्यूसी, ठीक है, ये है म्यूसी ओरसाय, ठीक है दोस्तों, ये है म्यूसी ओरसाय, पेरिस में है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुर्बे जी का कथन है, मुझे देवता दिखाओ, ठीक है, मुझे देवता दिखाओ, मैं उसका चित्र खींचूंगा। आप अगर दिखा देंगे तभी मैं खींचूंगा, नहीं तो मैं इन गरीब किसानों के ही चित्र खींचूंगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने गरीबों के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 1849 और 50 ईस्वी में ओरना का दफन संस्कार चित्र, ठीक है, बनाया, और यह चित्र म्यूसी ओरसाय पेरिस, ठीक है, पेरिस में संग्रहित है, रखा गया है, सुरक्षित है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इन्होंने कहा था, मैं अपने चित्र ओरना का दफन संस्कार चित्र के साथ साथ परंपरागत शैली या परंपरागत चित्र, ठीक है, का दफन संस्कार कर चुका हूं, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं केवल यथार्थता दिखाऊंगा, केवल गरीबों के ही दुख को अपनी तूलिका के द्वारा समाज में प्रदर्शित करूंगा। द वर्जिन ऑफ द वर्ड्स इन्होंने ही बनाया है कुर्बे जी ने, ठीक है दोस्तों। उसका इनके प्रमुख चित्र हैं, पहला तो है पत्थर तोड़ने वाले, दूसरा है द पेंटर्स ऑफ स्टूडियो, तीसरा है ओरना का दफन संस्कार, चौथा है नमस्ते कुर्बे महोदय, ठीक है दोस्तों। यही इनके गुस्ताव कुर्बे जी के चित्र हैं, आप इसे लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा और एक दो बार केवल आप पढ़ लीजिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए या ना कीजिए, ठीक है, ये अगर अच्छा लगेगा तो आप तो करेंगे ही, ठीक है, बल्कि आप फोकस कीजिए इसे पढ़ने पर, ठीक है, आप इसे कंठस्थ कर लीजिए। और हमारा YouTube चैनल गोल्ड PhD आर्ट चैनल है, आप इसे शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आपका दिन मंगलमय हो।